नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र यानी फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में आज एक बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। चाहे आप निफ्टी को देखिए, 0.5% के आसपास की बढ़त वहां रही। निफ्टी बैंक में करीब करीब 1/4% के आसपास की बढ़त रही। मिड कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर एंड लाइक वाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। करीब करीब 1700-1750 शेयर जो कि एडवांसेस के साथ रहे और 600-650 शेयरों में आज के सत्र के अंदर आपको बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ेगी। अच्छा जो बाइंग था वो था मीडिया स्पेस में, करीब 2.5% की तेज़ी वहाँ थी। आईटी सेक्टर में 2% के आसपास की तेज़ी में रहा। इसके अलावा जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स वो थोड़ा बहुत फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर था, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया सेशन देखने को मिला आईटी स्पेस के अंदर और सेलेक्टिव जो स्पेस है वहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। आज केमिकल में तेज़ी थी, आज आईटी में तेज़ी थी, फार्मा में तेज़ी थी, जिनके दम पे मार्केट में खरीदारी प्लस ब्रॉडर मार्केट के अंदर अच्छी खरीदारी थी। जो टॉप गेनर्स थे NSE 500 के, उसमें प्रिज्म जॉनसन, सुमितोमो केमिकल, एथर इंडस्ट्रीज, ऑल कार्गो, जुबलेंट इनग्रेविया, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि जोरदार तेजी में थे। प्रेशर था इंश्योरेंस स्पेस में, जैसे HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, ये सब दबाव में कामकाज कर रहे थे क्योंकि अच्छी तेज़ी देखी गई थी और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद GST की मीटिंग में कट होगा। जो GST रेट है उनके ऊपर वो कटौती नहीं हुई तो उसका एक इम्पैक्ट वहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। आज सबसे एक्टिव में रहे पेटीएम, 4% ऊपर रहा। HDFC बैंक 1600-1650 के आसपास। जियो फाइनेंशियल यहाँ पे 3% के आसपास तेज़ी रही, अच्छे वॉल्यूम्स हुए। जोमेटो और ICICI बैंक में अच्छी खरीदारी थी वॉल्यूम के साथ। साल के ऊपरी स्तरों पे सुमितोमो, प्रिज्म जॉनसन, PPL फार्मा ऐसे शेयर आज अच्छी तेज़ी में बनते हुए दिखाई पड़े। हाल फिलहाल के जो IPOs हैं उनमें एक अच्छी तेज़ी प्रीमियर में जो देखी गई थी, आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी। लास्ट आवर में वहाँ पे बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी 1173 के आसपास। बाकी स्टाइल बाजार वगैरह तो ऑलरेडी प्रेशर में ही कामकाज कर रहे हैं, 6% के आसपास का फॉल वहाँ पर वैसे भी देखने को मिल रहा है, तो उनका एक इम्पैक्ट बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन जो कि आप मार्केट के लिए कह सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया तेज़ी के साथ रहा और अब कल वो बैंक निफ्टी और फिर वो निफ्टी की एक्सपायरी एंड ऑल ये सब रहेगा। बाकी मार्केट्स अच्छे मूव, अच्छे मोमेंटम के साथ अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, हाँ ओके सर है, प्लीज व्यू ऑन ड्रीम फोक्स, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड IDFV फर्स्ट। IDFV नहीं होगा, IDFC होगा। IDFC फर्स्ट के केस में और उज्जीवन के केस में सर उज्जीवन सीम्स वीक, IDFC यू कैन होल्ड इट, क्योंकि उज्जीवन के केस में जब से लिस्टिंग हुई तब से बहुत बड़ी कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं है। लेकिन IDFC के केस में तो एटलीस्ट वो मर्जर एक बड़ा ट्रिगर है जिसको आप अवेट कर सकते हो। ड्रीम फोक्स के केस में सर देखिए, कल ही मैनेजमेंट जी से जो मैनेजमेंट थी कंपनी की उनसे बात हुई थी दोपहर 12 बजे के अराउंड। उन्होंने रिसेंटली हाईवे कारोबार के अंदर एक्सपैंड किया है। पहले वो एयरपोर्ट कारोबार के अंदर कामकाज करते हैं और एयरपोर्ट कारोबार में करीब करीब 67 या 68% के आसपास का उनका मार्केट शेयर है। और जो ब्रांडेड कार्ड्स के थ्रू आप लाउंज बुक करते हो उसमें 90% के आसपास का उनका मार्केट शेयर है। मेजरली रेलवेज और मेजरली जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर तो उनकी लाउंज एक्सेस का सबसे बड़े डोमिनेट प्लेयर वही हैं। हाईवेज़ में वो लोग उतरे हैं जिसमें जो उनके अदर सर्विसेज में आता है, जिसके अंदर गोल्फ कारोबार और बाकी कारोबार भी आते हैं। सो उसमें थोड़ा समय लगेगा फर्दर एक्सपेंशन में, बट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वैल्यूएशन महंगा है जैसा कि इस समय सारे IPO का है और नंबर्स लास्ट क्वार्टर में Q-on-Q बेसिस पे वीक थे, बाकी नंबर अच्छे थे। सो ये दो चीज़ें थी जो नियर टर्म में इश्यूज़ हैं, लेकिन आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वैल्यूएशन की समरी पर ज़रा ध्यान रखना। हाल फिलहाल में चल अच्छा रहा है क्योंकि वो नए कारोबार में एक्सपेंशन, तो बाज़ार में मोमेंटम आ गया वापस, लेकिन थोड़ा सा ट्रेल करके चलना स्टॉप लॉस को, अगर आप मीडियम टर्म प्लेयर हो। लॉन्ग टर्म हो तो नंबर्स पे नजर रखना और वैल्यूएशन स्पेशली नजर रखना। Okay, Sumit ji, if my target is 10 years and if my portfolio is double in 2 years, even then, is it okay to take out capital? No. No. यादव साहब देखो, अगर आप 10 साल का होराइजन रखते हो और आपके सारे स्टॉक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई ख़राब कंपनी नहीं है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, कोई नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है, कोई चोर मतलब कोई प्रमोटर में जिसमें इश्यूज़ ना हो, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर एटलीस्ट अ कंसर्न एरिया हो, रेड एरिया हो। सो आप उन एरियाज़ के ऊपर आप आराम से होल्ड कर सकते हो अपनी कंपनी को, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसी रेयर ही देखा गया है कि 10 साल में कोई स्टॉक रिटर्न ना दे, रेयर।
वो 10 साल में आता है। अब जी एंटरटेनमेंट है, 10 साल में कोई रिटर्न नहीं है। पीएनबी है, 10 साल में कोई रिटर्न नहीं है। ये हैं ऐसे वो स्टॉक जो 10 साल में नहीं चले कहीं भी। बाकी ज़्यादातर सारे शेयर चली जाते हैं और अच्छा रिटर्न देता है। बट स्टिल अगर आप अब यहाँ पर साइकोलॉजी तब काम करेगी आपकी जब बाज़ार मान लीजिए यहाँ से हाफ हो जाए, भगवान ना करे अभी हो ना होगा, लेकिन हाइपोथेटिकली सोच लेते चलिए यहाँ से हाफ हो जाए। उस सिचुएशन में आपका पोर्टफोलियो भी अगर हाफ हुआ तो आप ही को रिग्रेट होगा कि मुझे जो गेन आ रहा था वो मैंने लिया नहीं। सो अगर आपको वो रिग्रेट नहीं चाहिए तो आप और अपना कैपिटल निकाल लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, मैं और डबल कर लूँगा, ऐसा अगर आप फील लेके चलते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप बैठिए। फिर तो आपको शेयर बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। 10 साल क्या 15 साल भी रिटायरमेंट के लिए रखिए। शेयर नहीं जितना बेचेंगे उतना आप फ़ायदे में रहेंगे, जितना शेयर बेचेंगे उतना नुकसान रहेगा आपका। क्योंकि आप वो तभी फ़ायदा होता है जब आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो। शॉर्ट टर्म के केस में आपको शेयर बेचना ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म के केस में आप ले लेके रखते रहो, अच्छी क्वालिटी की कंपनियाँ, नीचे आएगा और ऐड करूँगा। लेकिन केविएट इज़ अच्छी क्वालिटी की कंपनियाँ, इन पे ये सबसे कीवर्ड है, अच्छी क्वालिटी कंपनियां होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी क्या होता है? अच्छी क्वालिटी वो होता है जिनका प्रॉफिट ग्रोइंग होता है। अच्छी क्वालिटी वो होता है जो अच्छे नंबर होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत समय तक डीवी स्लैब 2800 रुपये पड़ा रहा, हर रोज़ डीवीज़ का जिक्र करता रहा, मैं करता रहा। अब बहुत लोगों ने ये भी बोला मुझे कि आपका फेवरेट शेयर है, आप बाइज्ड हो इसको लेकर। यूनाइटेड स्पिरिट्स, टाटा कम्युनिकेशन, डीवीज़, इन सब के लिए मैंने पता नहीं कितनी बार, इवन टीसीएस आज तक सुनता हूँ, कई बार ही सुना है इस पर। ठीक है, ठीक है, वो तो लोग हैं, बोलते रहेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट इज़ आज डीवीज़ 5400 है, आज टाटा कम्युनिकेशन 2000 है, आज टीसीएस 4600 है, यूनाइटेड स्पिरिट 1600 है, 1570 50 जो भी है। सो एंड ऑफ द डे सारे शेयर डबल हो गए या पैसा बन गया है, चल गए। अब वो कोई जो बोलने वाले थे नहीं बोलते या बोलने वाले बोलते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अच्छी कंपनी थी इसीलिए चली। सो इम्पॉर्टेंट इज़ अच्छी कंपनी होना जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही हो, नंबर अच्छे हैं, एक्सपेंशन हो रहा हो, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रमोटर अच्छा है, डेट कम है। ऐसी कंपनियों पर आप फोकस करो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं किसी भी कंपनी में 10 साल होल्ड कर लूँगा, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती। तब आपको रिव्यू करते रहना चाहिए उन्हें साल में। सर गाला प्रिसीजन आईपीओ अलॉटेड, आज बीएससी एंड एनएससी दोनों में डिफरेंस प्राइस दिख रहा था, एक में लोअर सर्किट एक में -2, समझ में नहीं आ रहा सर। ये मतलब उनका इंडिकेटिव कहाँ क्लोज हुआ था उसके हिसाब से होता है। अगर इंडिकेटिव में कोई शेयर 100 रुपये बंद हुआ, कोई शेयर 102 पे बंद हुआ इंडिकेटिव में, तो उसका ओपनिंग प्राइस वही बनेगा 100 और 102, और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। सो ये बहुत दिन तक इम्पैक्ट नहीं करता, 1-2 दिन इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन ठीक है, अब बने हो तो बने रहो, वो अकॉर्डिंगली आप देखो उसमें, ये बहुत बड़ा एरर नहीं है कोई। Hudco, Ircon, IRFC, Zydus is worth holding. It's good company otherwise for a longer duration of time. Hudco is good company. IRFC and RVNL दोनों बहुत ज़्यादा चले हैं, मतलब एग्जॉर्बिटेंट चली हुए स्टॉक हैं वैसे भी। IDFC, हुडको, IRFC, RVNL, HAL, मजगांव एंड ऑल रेलवेज एंड ऑल डिफेंस स्टॉक्स। सो यहाँ एटलीस्ट अपना कैपिटल आप प्रोटेक्ट कर लो। अगर आपको बहुत अच्छा गेन आ रहा है तो अपना कैपिटल निकाल लीजिए। फ्री के शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, डिविडेंड मिलता रहेगा और लेते रहना उसी डिविडेंड से। धीरे धीरे अभी कैपिटल ज़ीरो हो जाएगी, वैसे ज़ीरो होगी और ख़त्म हो जाएगी। बट लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं अभी और चलेंगे, ऐसी सिचुएशन आएगी, चलेंगे, ऑब्वियसली चलेंगे। ऐसा नहीं कंपनी ख़त्म हो जाएंगी, चलती रहेंगी, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, चलते रहेंगे। बट 100 रुपये की चीज़ 120 या 300 हो गई या 3000 हो गई, वो 3000 से टूट के आ जाएगी 2500, 2000, फिर चल के 3000 आएगी। चला, वो भी चला, 1000 रुपये चल गया, लेकिन 2000 से 3000 गया ना। सो आप कहाँ हो, कैसी सिचुएशन है, आपका टाइम फ्रेम क्या है, उस सब पे डिपेंड करता है। ऐसा ना होना कि आपने पीएनबी खरीदा और 10 साल बाद भी आप वहीं के वहीं खड़े हो। सो ऐसी सिचुएशन आने से अच्छा आप कैपिटल निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो कोई हार्म नहीं है। और कैपिटल के बाद जो फ्री के शेयर बने उनको रखते रहो, डिविडेंड्स और लेते रहो, धीरे धीरे करके क्वांटिटी भी बढ़ती रहेगी, आपके खोए हुए शेयर भी वापस आ जाएंगे, मतलब बेचे हुए शेयर भी वापस आ जाएंगे। एंड यू कीप ऑन होल्डिंग, फ्री में डिविडेंड मिलता ही रहेगा थ्रू आउट लाइफ। आराम से रखिए इनको। सर कोई कह रहा है मार्केट क्रैश होगा, और जैसा कि आप कहते हो कि आज सब कहते वैसा नहीं होता, क्या करें मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए? देखो मोमिन साहब, मार्केट क्रैश होगा, आई हैव नो आइडिया, आई हैव ज़ीरो आइडिया, आई डोंट बिलीव इट कि क्रैश होगा। वन, ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट आई कैन ऑलवेज टेक अ प्रिकॉशन। अगर मान लीजिए मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है, तो आज मार्केट क्रैश होगा, अभी होगा, कल सुबह होगा, मुझे नहीं पता, आई विल टेक अ स्टॉप लॉस ना, सिंपल। आप जो मर्जी खरीदो,
आप शॉर्ट जा रहे हो तो लॉन्ग के लिए एक स्टॉप लॉस, मतलब आपका स्टॉप लॉस हो, और अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो स्टॉप लॉस लो। आप ट्रेडर हो ना, तो आपका सबसे बड़ा साथी आपका स्टॉप लॉस है। कीप योर टारगेट, 3% मिला, 4% मिला, निकलो। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, निकलो, ट्राई आउट समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप ट्रेडर होकर वो लॉन्ग टर्म में फंस गया तो मैं होल्ड कर लूँगा, इस मेंटालिटी में तो मत जाओ, क्योंकि इस मेंटालिटी में सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं कि मैंने आज शेयर खरीदा एज अ ट्रेडर, वो नीचे आ गया तो मैंने रख लिया कि चलो 2-4 दिन में चलेगा, 2-4 दिन में नहीं चला, 2-4 महीने में चलेगा, 2-4 महीने में नहीं चला, 2-4 साल में भी नहीं चलता कई बारी। सो ऐसी सिचुएशन मत आने दो, और एवरेज और करे जा रहे हो बतौर ट्रेडर, ऐसी सिचुएशन मत करना। आप ट्रेडर हो, मार्केट क्रैश करे, लोअर सर्किट लग जाए, अपर सर्किट लग जाए, वॉट हो जाए, बस एक ही चीज़ है कि आप अपना स्टॉप लॉस साथ लेकर चलो। आप ट्रेडर हो, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो तो ठीक है, शांति से बैठो, क्रैश हो जाए बढ़िया है, अच्छा दाम मिल गया कूद पड़ो। अगर आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो तो भाव भी मत देखो, SIP ला के छोड़ दो, आते रहेंगे शेयर अपने आप जहाँ भी जाना है। सो सारी टेंडेंसी क्लियर है। प्रॉब्लम इसमें बाजार की नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी होती है, हम मिक्स एंड मैच कर देते हैं, ट्रेडर बन के इन्वेस्टर बन जाते हैं, इन्वेस्टर करके ट्रेडर बन जाते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में मत आने दो, आराम आराम से कीप योर गोल्स क्लीन, कीप योर एवेन्यूज क्लीन, कीप योर सिचुएशंस क्लीन, और चलते रहो जैसे जैसे चल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हेलो सुमित सर, गिव योर गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर, थैंक यू, एंड प्लीज सजेस्ट अबाउट मैक्रोटेक डेवलपर। आपने राहुल जी पहले भी कई बार सवाल पूछा है मेरे ख्याल से, एक ही जवाब है राहुल जी, बहुत चला हुआ शेयर है, बहुत महंगे वैल्यूएशन पर है, कहीं भी तेज़ी मिले, अगर आप ट्रेडर हो, जो आप हो क्योंकि आप बार बार सवाल पूछते हो, तो एक स्टॉप लॉस लेके चलो। अगर आप इन्वेस्टर हो, जो आप नहीं हो, तो आप मतलब क्योंकि कंपलसरी इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर नहीं हो, ये बात आप एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि अगर आप कंपलसरी ट्रेडर हो तभी आप रोज़ भाव देखते हो, इन्वेस्टर हो तो नंबर देखो ना, अच्छे नंबर है होल्ड करो, ख़राब नंबर है तो निकल जाओ। और अच्छे नंबर हैं और वैल्यूएशन महंगा तो एंटर करना ही नहीं चाहिए था, जो आप ऑलरेडी कर गए हो। सो बेटर इज़ कि आप स्टॉप लॉस साथ चलिए, अगर नीचे आ रहा है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, निकल जाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, देन कीप एन आई ऑन अर्निंग्स, वैल्यूएशन, वो महंगे हैं ही इसमें ऑलरेडी, तो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। सुमित सर, बेस्ट ETF फॉर निफ्टी 50 फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखो दुबे सर, ETF में कोई बदलाव नहीं होता, AMCs अलग अलग होते हैं, निपॉन का अलग है, UTI का अलग है, ICICI का अलग है। सो एनी ETF, एनी निफ्टी 50 ETF यू कैन गो फॉर। ऐसा कुछ नहीं कि कोई ETF में बड़ा बदलाव आएगा, वो AMCs पे होता है, सारे सेफ हैं। सो हार्डली मैटर्स, कुछ कुछ के चार्जेस आप चेक कर लो, कौन चार्जेस कितने ले रहा है, उसके हिसाब से आप एंटर कर सकते हो, कोई भी ETF ले लीजिए। वैसे अगर आप निफ्टी 50 का ETF ले रहे हैं तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, इन दोनों का ETF लीजिएगा। और उसके साथ फिर IT और बैंक मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कि निफ्टी में सबसे बड़ा वेटेज है बैंक्स का 21 से 22%, कम से IT 17%, तो ये दोनों ऑलरेडी मेजर कवर कर लेते हैं। तो अगर आपने बैंक और IT का ETF ले रखा है तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF लेना, निफ्टी ETF मतलब वरना रिपीटेशन होगा। सो ये रिपीटेशन वाला पार्ट चेक कर लो और अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो। लेकिन ETF में कोई बुराई नहीं है, सारे AMCs अलग अलग होते हैं, और आप ETF में तो अपनी SIP भी कर सकते हैं। आप अगर ट्रेडर हैं तो भी आपको ETF लेकर रखना चाहिए, क्योंकि आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। और अगर आप हेज करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी हेज है। रिलायंस को या HDFC बैंक को या ITC ऐसे शेयरों को अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो निफ्टी का ETF लॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि वो हेज हो जाएगा आपके सामने। सो ये बहुत अच्छे तरीके हैं ETF को यूज़ करने के, अब आप अकॉर्डिंगली इसमें से यूज़ कर सकते हो। ओके, सर कुछ टाइम पहले आपने बेक्टर फूड का जिक्र किया था, मैंने 1000 के रेट पर 4 शेयर लिया था, तब से वेट कर रहा हूँ नीचे आने का, बट अब 1700 आ गया, ऐड कर सकता हूँ क्या? देखो शर्मा सर, अगर आप फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन्वेस्टर हो तो आप ऐसे ऐड नहीं करोगे 1700 रुपये पे ऐड कर लिया। आप ये कर सकते हो, किसी फाइन डे मिसेस बेक्टर 4% नीचे है, 3% नीचे है, आपने 5 शेयर ले लिए, फिर ये किसी फाइन डे 3-4% नीचे है, फिर आपने 5 शेयर ले लिए, ऐसे करके ऐड कर सकते हो। लेकिन अब कोई चीज़ अच्छी लगती है तभी आपको बोलता हूँ। अब उस दाम पर आप बड़ा ऐड करते हो, छोटा ऐड करते हो, नहीं ऐड करते हो, सब आपका चॉइस है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ की वैल्यू जहाँ मुझे दिख जाती है मैं वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इसमें वैल्यू है। जैसे सीएट में कर रहा हूँ, जैसे नेटको में कर रहा हूँ, जैसे डालमिया भारत में किया था, या जैसे एल्केम लैब में किया हुआ है। सो ठीक है, जहाँ वैल्यू है, रेड्डीज़ में किया हुआ है, अब वो चले जा रहे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उनमें वैल्यू थी जो बाजार ने भी देख ली, चल पड़े। या एक टाइम पे यूनाइटेड स्पिरिट्स में थी, एक टाइम पे टाटा कॉम में थी, एक टाइम पे TCS में थी, HDFC बैंक में थी। सो अब नहीं उनके जिक्र होते कि ऑलरेडी चल चुके हैं, क्या बोलूँ उनके। तो मिसेस बेक्टर भी बहुत अच्छी कंपनी है, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अच्छी कंपनी है। दोनों प्रमोटर जो अब कंपनी में नेक्स्ट जनरेशन के हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड शायद यहाँ पे डिवीज़न भी आ जाए। मतलब इनके 2 कारोबार हैं, एक
बेकरी का कारोबार और एक इनका उसका केचप वगैरह का शायद काम काज है। तो ये दोनों कारोबार शायद आगे चल के अलग भी हों। अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन आगे चल के हु नोज़ ऐसा हो भी जाए। सो अच्छी कंपनियाँ हैं, अच्छा बिजनेस है। अगर आपको लग रहा है कि नंबर में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, ईयर बाय ईयर ग्रोथ दिख रही है, जो आप आराम से देख भी सकते हो, गो फॉर इट, लॉन्ग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में कि ये मौका छूट गया और दोबारा मुझे मिलेगा नहीं, ये बाज़ार में कभी मत सोचना कि ये बाज़ार में हर मौका मिलता है। हर मौका मिलेगा, आज नहीं कुछ सालों बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा। तब आप उसका इस्तेमाल करने लायक रहो या ना रहो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मौके मिल जाते हैं। ऐसा कोई पैनिक नहीं है। और ए में नहीं मिलेगा, बी में मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? मनी हैज़ नो कलर, इससे बने या उससे बने। सो आपका अगर होराइजन ठीक है और आपको लगता है कंपनी अच्छी है, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर सुमित सर, लॉन्ग टर्म व्यू ऑन बायोकॉन एंड तांला। बायोकॉन तो होल्ड कर सकते हो सर। आई एम हियरिंग कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट जो यूएस में हुआ है वो इनके लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। सो बायोकॉन तो आप आराम से होल्ड करिए। एंड एज फार एज तांला इज कंसर्न, तांला थोड़ा महंगे साइड पर है। दो ये बहुत बड़ी तेज़ी के बाद चला और फिर नहीं, सॉरी, सस्ती साइड पर है। 20 के मल्टीपल पे, 27 के मल्टीपल पे है। तो मेरी मिस्टेक है, वो वैल्यूएशन में सस्ते साइड पर आता है। लेकिन एक ही कंसर्न है कि चलने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप होल्ड दोनों कर सकते हो, बायोकॉन भी एंड तांला भी। और फार्मा में और आईटी में और अच्छे नाम भी हो सकते हैं। सो क्योंकि बायोकॉन में कंसर्न है शायद डेट थोड़ा हायर साइड पर है और वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं बायोकॉन में। तांला में तो ठीक है फिर भी सिचुएशन। तो तांला के केस में जेंसार इज़ बेटर, तांला और बायो फार्मा में नेटको इज़ बेटर, रेड्डीज इज़ बेटर, एल्केम इज़ बेटर। सो और ऑप्शंस भी हैं, तो ये दोनों तो आप होल्ड कर सकते हो। एंड अगर कोई नया ऑप्शन देख रहे हो तो और ऑप्शन भी आपको मिल सकता है आराम से। ओके सुमित सर कैसे हो? जीटीएल इंफ्रा एंड राजनंदिनी मेटल में क्या करें? कमलेश सर, राजनंदिनी मेटल तो मैंने सुना भी नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी ही चाहूँगा। रही बात जीटीएल इंफ्रा की, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है सर ये। कभी आप मतलब मुझे नहीं पता आप कितने पुराने इन्वेस्टर हो, लेकिन 2008-2009 ये वो साल हैं जब जीटीएल की दो कंपनियां लिस्ट होती थी, जिसमें था जीटीएल लिमिटेड एंड जीटीएल इंफ्रा। अपनी लाइफ का एक सबसे बड़े लेसन जो मैंने लर्न किए थे यही दो कंपनियों में किए थे। एक ही दिन में जीटीएल लिमिटेड का शेयर 60% टूटा था। वो एफ का हिस्सा होता था और क्राइसिस में इसका नाम था। इसमें प्लेज बहुत बड़ी होती थी और डेट बहुत हाई था और बुरी तरह टूट के शेयर नीचे आया था। एंड जीटीएल इंफ्रा उस समय 32-33 रुपये या 70-80 रुपये होता था, वो भी टूट के 1.5 रुपये 2 रुपये आ गया था। और तब से शेयर ऐसे ही पड़ा रहा जीटीएल इंफ्रा। और सब व्हाट्सएप ग्रुपों का हिस्सा रहता है, सबको मल्टीबैगर दिखता है ये। तो अभी दोबारा इसमें स्टीम आनी शुरू हुई है। तो ज़रा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी ख़राब है, पर थोड़ा बहुतों का हाथ जला है इसमें बहुत समय तक। सो ज़रा ध्यान संभल कर इसमें काम करिएगा और एक बार इस कंपनी के नंबर्स और इसके फिनेंशियल्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत बुरी सिचुएशन एक टाइम पे क्रिएट की हुई है। अब दोबारा होता है कि नए रंग रोगन रोगन में वापस चीज़ें आ जाती हैं। आपको पता लगता है कि बिल्कुल नई और बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है इनके साथ। नहीं, इनकी पुरानी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। सो आप एक बार ज़रा पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। और ये टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के बिजनेस के अंदर काम करते हैं। अगर इसमें जाना, टाटा कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सीलेंट कंपनी। अगेन आई एम सेइंग टाटा कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी। अगर आप टेलीकॉम के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जा रहे हो, इवन विंध्या टेली बहुत अच्छी कंपनी है, यूनिवर्सल केबल बहुत अच्छी कंपनी है, या ऑप्टिक फाइबर केबल वगैरह में आप जा रहे हो तो। सो यू हैव वेरी गुड ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस सेक्टर, बट आपकी चॉइस है तो आप एक बार देख लेना उसके हिसाब से। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। और आप लोगों से अब बातचीत होगी 5:30 बजे शाम को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। सवाल ज़्यादा आते हैं, नहीं जवाब दे पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और बाकी मैसेज कर दिए, अगर ये जितने दे पाऊँगा वहाँ जवाब दे दूँगा। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, पूरी तरह से रिलाय ना करें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पर आप जुड़ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।